Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to this very special edition of SportsLumo.com's Star Profiles. I am Siddharth Vishwanathan, the editor-in-chief of SportsLumo.com, and today I am joined by a very, very special guest. Okay, for our people, एक trivia question. After Wasim Akram, after Waqar Younis, who has the most wickets for Pakistan as a spinner? You guessed it right. This person on my screen right here, Danish Kaneria. Thank you very much, Siddharth, and it's my pleasure. जी, दानिश, ये आपको लग रहा है कि कोरोना वायरस के टाइम पे एक मॉरल मतलब एक डायलेमा हो रहा है स्पोर्ट्स पर्सन्स के लिए? देखिए, एक तो महामारी, मतलब हमें इंडिया और पाकिस्तान दोनों में महामारी छाई हुई है। हम लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, सारे रिसोर्सेस क्रिकेट के और ये बायोसिक्योर बबल मेंटेन करने के लिए लोग मतलब जुड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि इस दौरान आईपीएल को खेलना चाहिए था जब महामारी हो रही थी? सेकंड, पाकिस्तान में तो हालात खराब नहीं थे, लेकिन तब भी केसेस थे। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन को क्या एक मॉरल डायलेमा है कि यार खेलना चाहिए इस टाइम में या फिर दूसरे चीजों में लगना चाहिए? आपका क्या राय है इसमें? यार, मेरा थोड़ा राय इसमें डिफरेंट। देखिए, हमने पिछले साल देखा सब चीजें बंद थी, एवरीथिंग लॉकडाउन था, कोई प्लेयर बेचारा घर में थे, वो भी घर का काम करने में लग गए थे, सब अपने अपने में घरों में लगे हुए थे अपना। लेकिन लाइफ नीड टू मूव ऑन। हम ठीक है, कोरोना है, ये वायरस फैला हुआ है, महामारी बहुत भयानक है, ठीक है, लेकिन स्पोर्ट्समैन का जिंदगी कितनी होती है, कितना उसका कैरियर होता है, लिमिटेड कैरियर होता है। अगर हम इन चीजों के अंदर इसको अगर हम बोल देंगे कि यार नहीं अभी नहीं खेल सकते, अभी ये है, तो वो स्पोर्ट्स पर्सन का तो कैरियर शॉर्ट होते जा रहा है। वैसे ही उसकी जो ट्रेनिंग रही है, उसकी फिजिकल फिटनेस रही है, मेंटल वो टॉर्चर होते जा रहा है, और उसको पता नहीं है कि मैं जब ये शुरू होगी चीज मैं कितना खेल पाऊंगा। इंजरी आ जाती है, बहुत सारी चीजें होती है स्पोर्ट्समैन की कैरियर में, लाइफ में, तो वो एक मेंटली बहुत ज्यादा हिट करता है। ठीक है, जहां बात करें कि इतना बुरे हालात है और बुरे हालात में क्रिकेट होनी चाहिए कि नहीं, मैं समझता हूं कि एक लोगों के लिए भी एक डिफरेंट डायरेक्शन जारी थी। क्योंकि पूरा दिन अगर ठीक है प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम है, वी हैव टू फेस इट, नॉट सिंगल पर्सन इज फेसिंग, एवरीबॉडी इज फेसिंग इट। देखिए, प्लेयर्स है, उनके भी घर वाले हैं, उनके भी घर में बूढ़े लोग हैं, जवान लोग हैं, सब कुछ है, उनको भी फिक्र होती है कि यार मेरी फैमिली के साथ मैं इस टाइम पर रहूं। लेकिन एंड ऑफ द डे टाइम भी तो कट होता जा रहा है। और आप ये देखें कि क्रिकेटर्स या कोई भी स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज जो है, वो अगर अपने स्पोर्ट्स को दूर हो जाते हैं तो उनको फिर कमबैक करना, वापस आना मुश्किल है काफी। और एक तरह से पब्लिक के लिए एक एंटरटेनमेंट भी हो जाती है थोड़ा सी। उनको न्यूज के अंदर पूरा दिन ये देख देख के, सोशल मीडिया में देख देख के, और मेंटली आप डाउन हो रहे हो, सारी चीज हो रहे हो, लेकिन एक एंटरटेनमेंट देखने मिल जाएगी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी देखने मिल जाएगी, तो वो थोड़ा सी उसका माइंड भी फ्रेश हो जाएगा। परिवार वाले सब मिलके देखेंगे, बच्चे उसमें इन्वॉल्व, क्योंकि बच्चों को आप बाहर नहीं छोड़ सकते खेलने के लिए, स्कूल वो जा रहे नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस कर करके वो थक गए। फिर उसके बाद जो कारोबारी लोग हैं, उनका बिजनेस वैसा नहीं रहा जैसे था पहले, दे हैव कम टू 10%, 20%। फिर उसके बाद होम जो हाउस वाइफ है, वो पूरा दिन वैसे ही घर पे थी, तो अभी परिवार पूरा का पूरा घर में, उसके ऊपर भी लोड आ गया। ठीक है, परिवार है, सब कुछ लोड आ गया है, और फिर ऊपर से ये टेंशन बीमारी की। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सी तो इंटरटेनमेंट को थोड़ा सी ये होना चाहिए गैप, कि ठीक है सब अपनी जगह पर है, बट वी हैव टू मूव। देखिए, हम इससे फाइट करेंगे तो हम कामयाब होंगे, हम वैक्सीनेशन करेंगे, हम एसओपीज पे फॉलो करेंगे, हम सारी चीजें करेंगे। देखिए, इंडिया या पाकिस्तान की बात नहीं है, अभी आप देखें कि इंग्लैंड में भी काउंटी सीजन चल रहा है, वहां पर भी केसेस है। इंग्लैंड में भी लॉकडाउन लगा था, साफ चीज थी, लेकिन वहां पर भी काउंटी क्रिकेट चल रही है, उन्होंने रोकी नहीं, क्योंकि अगर रोक देंगे तो वो लॉस हो जाएगा, प्लेयर को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, बोर्ड को फाइनेंशियली लॉस हो रहा है, और आप बहुत पीछे चलते जा रहे हो। तो इन चीजों को थोड़ा सी आपको इन बिगर स्केल पे देखना चाहिए। लेकिन आपकी बात से मैं ये सहमत हूँ कि जो सिचुएशन इंडिया में थी, करंट क्रिटिकल सिचुएशन थी, उस टाइम पर थोड़ा सी ब्रेक लगा देना चाहिए था कि चीजें नॉर्मलाइज हो जाती। ये है कि थोड़ा सी ब्रेक लगाते उस टाइम पे। मूविंग, ये टॉपिक तो कोरोना तो चलता रहेगा, अनगिनत टाइम चलता ही रहेगा जब तक ये इसको एकदम रोक न जाए। पाकिस्तान क्रिकेट में अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पीरियड आ रहा है।
एक जो मोहम्मद आमिर का रिटायरमेंट और फिर बोल रहे हैं कि मैं ब्रिटिश सिटीजन बन के आईपीएल के लिए एलिजिबल हो जाऊंगा, ये एक। सेकंड, समी असलम जो अभी यूएस क्रिकेट के लिए अभी खेलने वाले हैं, आप यहां भी देख रहे हो, उन्मुख चंद भी शायद खेलेंगे, कोरी एंडरसन, रस्टी तरन, यूएस क्रिकेट में ज्यादा भी ये लोग जा रहे हैं। ये एक नया ट्रेंड है कि ऐसा क्या हो गया कि ये लोग यूएस क्रिकेट में इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं? आपको क्या लगता है? और समी असलम के बारे में क्या, ही वाज गिवन अ वेरी शॉर्ट रोप बाय द पीसीबी। देखिए, थोड़ी सी ये प्लेयर्स जो है अपने अंदर जब सेल्फ बिलीफ खत्म कर देते हैं ना, तो फिर ये चीजें करते हैं। मुझे देखिए, हम परफॉर्म करते रहेंगे, अगर हम पाकिस्तान टीम या इंडियन टीम में सेलेक्ट हो, अगर हमारी कंसिस्टेंसी रहेगी परफॉर्मेंस की, तो हमें वो बरकरार रखेंगे। आपको अपनी जगह खुद बनानी पड़ती है। मैं 10 साल खेला हूँ, तो मैंने परफॉर्म ही करता रहता था, तो मैं खेलता था। अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होती तो मुझे भी धक्के मार के बाहर निकाल देते। तो ये एक चीज है। दूसरी चीज, समी असलम की बात की, समी असलम ने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि वो जो है परफॉर्म भी कर रहा था, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा था और वो नॉक कर रहा था। उसने इंटरनेशनल में जो उसको मौके मिले, उसके बाद उसको टूर पे ले गए, वहां उसको खिलाया नहीं, फिर आके उसने परफॉर्म किया। और जब प्लेयर परफॉर्म करता है और उसको देखता है कि यार, वही टाइम की बात आ जाती है, प्लेयर के पास टाइम बड़ा शॉर्ट होता है, इन द गिवन टाइम के अंदर उसको रन नहीं मिलता है। और जितनी भी ये एफिशिएटेड कंट्रीज है, वो ट्राई कर रही है कि प्लेयर्स आए उनकी तरफ आए, उनको नेशनलिटी दे और वो उनकी टीम में आए और वो टीम स्ट्रॉन्ग करे। यूएस क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता दे आर बिल्डिंग अप अ टीम, क्योंकि वो एम कर रही है कि दे हैव टू प्ले वर्ल्ड कप, दे हैव टू प्ले नाउ गुड क्रिकेट, इंटरनेशनल स्टेटस लाना है। जैसे आयरलैंड और अफगानिस्तान को भी टेस्ट स्टेटस मिला है, तो वो यूएसए वो प्लान कर रही है फॉर नाउ। कमिंग टू मोहम्मद आमिर की बात से मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मोहम्मद आमिर, पहले आप देखें कि वो प्लेयर ने क्या किया, गद्दारी करी, मुल्क को बेचा, स्पॉट फिक्सिंग में पकड़ा गया, जेल हो गई, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लाडले ब्लू आइड बॉय मोहम्मद आमिर ही बने रहे। जहां सलमान बट की बात करें, उसको उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिला, मोहम्मद आसिफ की बात करें, उसको वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला, मैं अपनी बात करूं, मुझे वैसा ट्रीटमेंट नहीं मिला। ठीक है, मैं अभी अपने आप को साइड पे रखा हूँ। मोहम्मद आमिर कहते हैं कि भाई, मेरे साथ मैं रिटायरमेंट दे रहा हूँ, बिकॉज ये मैनेजमेंट के साथ मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता, जिसमें मिसबाह-उल हक और वक्कार यूनुस है। पहले तो मोहम्मद आमिर को ये सोचना चाहिए कि भाई, आपको जो इज्जत और आपके लिए जितना इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया, उतना इन्वेस्टमेंट तो उन्होंने कभी किसी प्लेयर पे नहीं किया। खास तौर से उन्होंने नाम भी लिया नजम सेठी, जो वो चेयरमैन थे उस टाइम पे, उनके वो खास और चहीते थे मोहम्मद आमिर, जिनके लिए रूल को बैन किया गया कि वो इंग्लैंड ट्रैवल कर सके, बिकॉज जब आपको जेल हो जाती है तो आप 7-8 साल तक या 10 साल तक ट्रैवल भी नहीं कर पाते उस कंट्री के अंदर। लेकिन उसके लिए आईसीसी, ईसीबी और के साथ मिलके इमिग्रेशन लॉ के अंदर थोड़ी सी बेंडिंग डाउन की गई, उसको क्लियर कराया गया, उसकी पब्लिक के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, ऑल अराउंड द वर्ल्ड के अंदर उसका एक इमेज बनाया गया, सारी चीज की गई। तो उस टाइम भी तो मिसबाह-उल हक थे, उस टाइम पर मिसबाह तो ऐसा नहीं कि वो बाहर हो गया था, उस टाइम पर भी मिसबाह था। उसके बाद मोहम्मद हफीज ने कहा कि मैं सपोर्ट नहीं करूंगा, लेकिन नजम सेठी साहब ने उनको बोला कि भाई, आपको सपोर्ट करना पड़ेगा अगर आप खेलना चाहते हो तो। मजबूरी में इंसान ने बोला कि ठीक है, उसने सॉरी बोल दिया, वो बोल दिया। जब आपके लिए कंट्री और आपकी अवाम और आपके लोगों ने इतना कुछ किया, फिर आपको तो मुंह पे टेप लगा के चुपचाप क्रिकेट खेलनी चाहिए। आप मोहम्मद आमिर की लास्ट आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर परफॉर्मेंस थी, उसके बाद से उसके 2 साल तक परफॉर्मेंस का ग्राफ बिल्कुल डिक्लाइन पे था। मोहम्मद आमिर की वजह से काफी प्लेयर्स को नुकसान हुआ। जुनैद खान जैसा फास्ट बॉलर जो एक पीक पे था, उसको बाहर कर दिया। फिर वहाब रियाज बॉलिंग के अंदर था, उसको भी थोड़ा सी पीछे कर दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद इरफान, इमरान खान जूनियर, नेम आप नाम, बहुत सारे नाम है कि उस टाइम पे डेब्यू हुए और बॉलिंग अटैक को वो संभाल रहे थे। लेकिन मोहम्मद आमिर को टीम में लाने के लिए ऐसा एक बनाया, पूरा एक प्लान आउट किया मीडिया के थ्रू, सारी चीज करके ये मोहम्मद आमिर फिट हो जाए। एक मासूम बच्चा बता दिया, जिसको पता नहीं होता है कि टूटी को चूची कहते हैं या चूची को टूटी कहते हैं, वो ये हिसाब आ गई। ऐसा नहीं था, ठीक है ना। तो आमिर ने, ठीक है, उसका डिसीजन है रहना उसने कहीं पर भी, बट इस तरीके से बातें करना कि इस मैनेजमेंट के साथ नहीं खेलूंगा, इनके साथ नहीं खेलूंगा, बात घुमा के देखे। भगवान का एक निजाम बड़ा जबरदस्त है कि घुमा के बात वहीं आ गई।
कल आमिर के लिए लोग बोल रहे थे, आज आमिर कह रहा है कि मुझे इनके साथ नहीं करना काम। भाई तुम्हारे साथ तो पहले भी कोई काम नहीं करना चाह रहा था, ना खेलना चाह रहा था, लेकिन आप इतने पसंदीदा थे, पता नहीं आप में क्या हुर्र था कि आप पे पीसीबी ने इतना इन्वेस्टमेंट किया। मुझे तो मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आसिफ पे जितना इन्वेस्टमेंट कर देते तो पाकिस्तान की बॉलिंग और पीक पे चल जाती, क्योंकि उससे अच्छा नया बॉल और स्विंग बॉल करने वाला बॉलर मैंने नहीं देखा था। तो आई थिंक मोहम्मद आसिफ हो गया। सलमान बट ने परफॉर्म किया बहुत ज्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में, आपने उसको दोबारा पाकिस्तान टीम में जगह नहीं दी, तो आपने सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद आमिर की रेवड़ी गाई थी। आज मोहम्मद आमिर ने आपको एक गिफ्ट दिया है, बहुत जबरदस्त गिफ्ट दिया है, मुंह पे चमाट, कि जाओ मैं तो यहाँ से रहना नहीं चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ दूसरे मुल्क, मैं और वहां से वो खेलूंगा। आईपीएल खेलना, लीग खेलना वो एक अलग चीज है बॉस। बात ये है कि आपने पहले ट्रेंड सेट किया, स्पॉट फिक्सिंग की, बेचा, फिर माफी मांग ली, टीम में आ गए, उसके बाद मोहम्मद नवाज, शर्जील खान, बाकी प्लेयरों ने भी किया, माफी मांगी, टीम में आ गए, आपने एक ट्रेंड सेट किया। अभी आप एक नया ट्रेंड दिखा रहे हो यंग बच्चों के लिए कि भाई अगर टीम में नहीं जगह बनती है, अगर आपके साथ वो होती, जाती होती, आप बोलो कि भाई मैं मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ और मैं वहां से खेलूंगा। तो ये तो फिर हर आए दिन कोई ना कोई करता रहेगा। इसमें नुकसान किसका है? पाकिस्तान का नुकसान है। तो ये चीजें मैं समझता हूँ कि मोहम्मद आमिर का ठीक है डिसीजन है, रिटायरमेंट आपने ले लिया, आपने जहां चाहे रहे, लेकिन अपने मुंह के ऊपर टेप बांधे, बिकॉज आपके ऊपर जितनी मेहरबानियां की गई थी उसके बाद आपका बोलने का कोई हक नहीं बनता है कि मैं ये करूंगा, मैं वहां जाऊंगा खेलने। भाई आपने जहां जाना है जाओ, खेलो, कुछ भी करो, लेकिन आप बच्चों के लिए और बाकी लड़कों के लिए एग्जाम्पल सेट करो, वो गलत एग्जाम्पल सेट। दानिश, मैं वही एक बहुत ही पेनफुल एक किस्सा आई जस्ट वांट टू आस्क कि 2018 में आपने फाइनली अल जजीरा में आके तुरंत एक स्टेटमेंट दे दिया कि यस मैं गिल्टी हूं। जब आपने फैसला किया वो बोलने का, कि क्या सोच रहे थे आप, क्या क्या ख्याल आ रहा था कि हम अभी इस वक्त जब कोई एक डिसीजन लेते हैं हम ये क्यों बोल दें? मैं जस्ट एक वो मेंटालिटी जानना चाहता हूँ कि क्या क्या चलता रहता है, क्या क्या भवंडर चलता रहता है आपके दिमाग में, कि क्या क्या करना होता है, क्या क्या सोचते हैं। बॉस देखे, मेरी मजबूरी थी, मैं थक गया था। 2012 से लेके 2018 तक मैंने ऐसा कोई दरवाजा नहीं होगा मैंने खटखटाया, मैंने रिक्वेस्ट की, मेरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट की, और मैं फाइट करता गया, लेकिन मेरी ना सुनी गई। मैंने हर दफा, नजम सेट्टी हो गए, जाज भट्ट ने पूरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कैरियर, और जिस टाइम पर वो चेयरमैन थे जब मेरा मैटर हुआ था, तो उन्होंने मेरे ऊपर से बिल्कुल ही बोला ये पर्सनल मैटर, डील विद इट। तो मैंने आपको 10 साल सर्विस करी है, आपको वो किया है, तो आप मेरे लिए तो कुछ तो बोले, कुछ तो करे ना आप। उन्होंने मुझे आंख बंद करके मेरे ऊपर, तो देखे जब इन्वेस्टिगेशन हुई थी पुलिस ने मुझे वहां क्लियर कर दिया था, मैं जेल नहीं गया हूँ, मुझे पुलिस ने क्लियर कर दिया था, मैं क्लियर हो गया था। इन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया, मैंने वो इल्जाम के ऊपर बिल्कुल जो मैंने चीज की नहीं है वो मैंने बिल्कुल उसके लिए फाइट करी है, और मैंने अपना बोला भाई मेरा कुछ लेना देना नहीं, ना मेरे खिलाफ ना हार्ड ना सॉफ्ट एविडेंस कुछ नहीं थे। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं अपना, मेरे लॉयर भी आए थे पाकिस्तान, मेरे लॉयर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक्सप्लेन किया था। मेरे लॉयर्स ने जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से वक्त भी मांगा कि हम आपको पूरा मैटर, किस्सा जो भी हुआ वहां पर दानिश के साथ हम आपको बैठाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहती है कि हम आपके लॉयर्स के साथ बात नहीं करना चाहते, मिलना ही नहीं चाहते। मैं क्या करूं? फिर जब मीडिया पे मेरे लॉयर ने बात की, मेरा गोरा लॉयर था, उसने बोला कि भाई जो हमने मीडिया में बात की वो टीवी पे तो कुछ और ही बात बता रहे, उसको बात को और मरोड़ दिया, चेंज ही कर दिया पूरी चीजें। तो फिर मैंने हर जगह कोशिश की, मैंने आईसीसी को भी लिखा, आईसीसी ने कहा कि भाई अगर आपका क्रिकेट बोर्ड, कोई इंडिविजुअल हमारे पास नहीं आ सकता, अगर क्रिकेट बोर्ड आपकी रिक्वेस्ट लेके आता है तो हम उसको देखते हैं और फिर हम उसको लेके चलते। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वो भी मेरे लिए नहीं किया। मैंने हर जगह दरवाजे खटकाए, हर जगह वो किया, और फिर बाद में जब मैंने देखा, पहले तो मोहम्मद आमिर, आसिफ और सलमान बट का देखा, फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज, जो पीएसएल में लड़के पकड़े गए सारे, उन्होंने माफी मांगी और वो आगे दोबारा आ गए क्रिकेट के अंदर। मेरी तो इंटरनेशनल क्रिकेट खत्म हो गई, मैं नहीं खेल सकता, लेकिन मैं एटलीस्ट, मेरा रोजगार, मेरा ब्रेड एंड बटर तो क्रिकेट ही है। मैंने इसके लिए मजबूरी में आके अपने जो है
मैंने सोचा कि इंटरनेशनल चैनल को मैंने लेना है जो वर्ल्ड वाइड हो, क्योंकि मेरा मैटर इंग्लैंड का है, वहाँ का है। तो मैंने उनसे अप्रोच किया, उनसे मेरी बात हुई, तो मैंने कहा, और ये कततन मैंने, ये मजबूरी थी मेरी, एक वो था कि मैंने मजबूरी में आके ये बात बोली, बिकॉज कि मेरा इस मैटर से कुछ लेना ही नहीं था। ना मैंने फिक्सिंग की थी, ना मैंने पैसे लिए थे, ना मैंने कुछ किया था। सिर्फ मेरे पर इल्जाम है कि आपने उकसाया था। अभी एक बंदा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिससे मुझे मिलवाया था, वो आके मुझे वहाँ इंग्लैंड में मिला। अभी हम जब, हमारा एक कल्चर ऐसा कि हम जब सब खड़े होते हैं तो सब आके हाथ मिलाते एक दूसरे से, कि भले जानता भी नहीं हो तो वो हाथ मिलाएगा, हेलो हाय करेगा। अभी उसमें उन्होंने बोला कि आपने उसको इंट्रोड्यूस किया, ये क्या वो क्या। मैंने बोला 10 साल हो गए भाई, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। अभी भी वही लड़ाई है कि अभी मैं उसके बाद क्या करूं। मैं भी मेंटली, मेरी फैमिली है, लुक आफ्टर करना है, सब चीज। मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस में चलेगा, कोई हेल्प करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी नहीं हेल्प कर रही, ना कोई हेल्प कर रहा है। तो मैं क्या करूं। मैंने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, पूरी मिनिस्ट्री थी, सबको रिक्वेस्ट कर दी कि प्लीज मेरे लेके ले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो फिर मैं मजबूरी में आके क्या करूंगा बॉस। मैंने बोला माफी मांगता हूँ भाई, माफ कर दे। लेकिन वहां पर आ गई बात कि भाई हम जो है अभी कुछ नहीं, हम नहीं बोल सकते अभी तक, उसके ऊपर भी कुछ नहीं करते। तो अभी करे तो इंसान क्या करे। माफी मांग ली, सब कुछ कर लिया, माफ कर दो। गलती हो जाती है इंसान से भाई, उसी उसके अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे माफ कर दो। मैं तो आपसे जॉब भी नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जॉब भी नहीं मांग रहा हूँ, कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। एटलीस्ट मेरा नाम क्लियर करो कि एटलीस्ट मैं अपनी लिविंग के लिए, ब्रेड एंड बटर अपने बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कुछ करूँ तो सही, एटलीस्ट अर्न तो कर सकूं कुछ उनके। तो अभी आप कैसे मैनेज कर रहे हैं? मतलब आप कह रहे थे ना ब्रेड एंड बटर क्रिकेट, और इसके लिए अभी कैसे मैनेज कर रहे हैं फिर आप? अपना शायद मैं अपना बस कोशिश करता हूँ, कुछ है नहीं, कोविड का टाइम है, वो है, कहीं एकेडमी नहीं लगा सक रहा हूँ फिलहाल यहाँ पर, कुछ भी नहीं। तो मैं ये है कि कोशिश कर रहा हूँ, माय ब्रदर इज सपोर्टिंग मी, और उसके साथ साथ जो है अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर मेरी कोशिश होती है कि आई ट्राई टू अर्न समथिंग। और फिर जो है चैनल वगैरह, जैसे बाहर के चैनल्स होते हैं, उनके साथ इंटरव्यू कर लिया। बस भगवान है, भगवान गुजारा चला रहा है, बस भगवान की दया से बस चल रहा है। अभी देखो कब तक ये इस तरह सिलसिला चलता है। मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ ना, मैं तो एक वही कर रहा हूँ, एक प्लेयर के साथ इस तरह ट्रीटमेंट और इस तरह से मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि भाई आपसे आके मिलूं। तो नजम सेठी साहब ने उस टाइम पर कोई मिलने के लिए मुझे वो नहीं कहा। एहसान मानिक साहब से रिक्वेस्ट कर करके थक जाऊंगा, सर मेरे मैटर को देख ले, मैं कुछ करूं, मुझे प्लीज वो कर ले। लेकिन वो ठस से मस नहीं होते। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अपनी उसमें है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी उसमें है। तो मुझे बताए ना कि इन्होंने 5-5 साल इनको बैन लगे, सबको इन्होंने आके एक्सेप्ट कर लिया। रिसेंट केस है शर्जील खान का, मैं तो रिहैब करने के लिए रेडी हूँ भाई। मैंने कहा मुझे रिहैब भी करा लो, मैं रिहैब भी करूंगा, एटलीस्ट मुझे कुछ तो करने दो भाई। लेकिन ये है कि वो ईगो है, क्या है कि पर्सनल मेरे साथ हुए हुए, तो पर्सनल मेरे लिए वो कर रहे हैं। मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। कंट्रोवर्शियल चीज है दानिश, अगर आप ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहते हो तो आप कह सकते हो, नहीं तो फिर आप पूरी तरह से मना भी कर सकते हो। ओके। क्या ये एक एक मेजॉरिटेरियन माइनॉरिटेरियन का इशू भी हो सकता है, या इट इज टोटली बेसलेस? यार अगर आप मेरी जगह होते, मेरे शू के अंदर आपका पैर होता, तो आप इसको किस तरह देख? आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, आफ्टर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग, आई बेग्ड एवरीबॉडी, माफी मांगी, सब कुछ किया। आप सब कुछ कर लेते हो, आप अपने नी के ऊपर बैठ जाते हो, और उसके बाद भी आपको लात मारे, तो फिर क्या, फिर उसका क्या जवाब हो सकता है? आप मुझे खुद बता दें। आई गेस थोड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ही ये फिर, जो आज कैमरून बैनक्रॉफ्ट ने 2 शब्द है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, शायद ये वही हालात है शायद दानिश। नहीं वही है, लोग ये समझते हैं कि आपने 10 साल खेला तब तो आपने कभी ऐसी बात नहीं की। और भाई मैं 10 साल खेला, मेरा भगवान का आशीर्वाद था, उसके बाद मेरी माँ बाप की दुआ थी, घर वालों की मेरी दुआ थी, और मेरी परफॉर्मेंस थी।
हर मैच में मेरी परफॉर्मेंस थी। यहाँ पर तो लड़के 2-2 सीरीज 2-2 साल तक कुछ नहीं करते, फिर भी उनको चमचा बना के रखा हुआ होता है। अभी अगर मैं बात करूं, यासिर शाह जो है वो ठीक है, पाकिस्तान से परफॉर्म उसने किया, लेकिन यूएई में क्या, उसके अलावा 2 साल से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। सिर्फ उसको इसके लिए खिला रहे कि दानिश कनेरिया का रिकॉर्ड तोड़ दे, जो विकेटों का रिकॉर्ड है इसका टूट जाए, ये रिकॉर्ड तोड़ जाए, हम बस यही चाहते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं तोड़ सकता। तो एक मेंटालिटी के साथ खिलाया जा रहे हैं उसको। यंग बच्चा है हैदराबाद का, उसको नहीं खिला रहे। लेकिन मैं भाई, रिकॉर्ड बनते टूटने के लिए ठीक है भाई, कोई मसला नहीं है, बट जाती तो ना करो यार। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं हर 10 साल खेला तब आपने कंप्लेन नहीं की भाई। कंप्लेन क्या करे, चुपचाप अपना क्रिकेट खेलता था, ना किसी से मिलता था ना कुछ करता था, चुपचाप खेलता था, चुपचाप वो करता था। क्योंकि लोगों को तो यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आंखें खुल गई थी जब मेरा काउंटी क्रिकेट में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और मैं वहां पर भी मेरा हाईएस्ट नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट हो गया अच्छा खासा, और फिर पाकिस्तान से भी खेल रहा था। तो लोगों ने यहाँ पर लोगों ने ये भी बात शुरू कर दी, भाई दोनों जगह से कमाता है। अभी लड़के 10-10 जगह से कमाते हैं तो कोई नहीं बोलता है। दानिश कनेरिया अगर कुछ कर दे तो भाई सबकी तकलीफ हो जाती है कि भाई ये क्यों करे। अभी भी लोगों को तकलीफ है। अपनी कोशिश करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कुछ भी है, इधर जाता हूँ उधर जाता हूँ, मेहनत करके कुछ भी करके 2 पैसे बनाने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें भी तकलीफ है कि भाई ये अभी तक जिंदा कैसे। बहुत ही हार्ट रेंचिंग कहानी है दानिश की, मतलब इट्स अ वेरी सैड थिंग, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की, कोच ने भी आपको पूरा क्लीन चिट दिया था, तब भी हालात ऐसे हैं कि आप कहते हैं ना, अगर हम हिंदू धर्म में कलयुग, शायद कलयुग का ही दौर है ये, अगर उस हिसाब से देखा जाएगा तो कलयुग का दौर है। और इसके अंदर मुझे, और मैं जितने 11 साल हो गए, मेरी जगह कोई और होता तो मैं भी शायद क्या से क्या कर जाता। लेकिन हमारा धर्म जो है सनातन धर्म, और मेरी जगदम्बे माँ और मैं भगवान पे इतना बिलीव करता हूँ, भले कैसी भी परिस्थिति हो, गिरना कभी नहीं है, हमेशा सर उठा के जीना है और फाइट करते रहना है। क्योंकि ये एक कलयुग है, कुरुक्षेत्र है। और कृष्ण भगवान भी गीता में कहते हैं कि बस तू किए जा, फल की चिंता ना कर। तो बस कर रहे, कोशिश कर रहे, कोशिश करने वाले की भगवान एक ना एक दिन सुनता जरूर है, मेरा ये मानना है। और इसी वजह से मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखता हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ जुड़ी हुई है, एवरीबॉडी जुड़े हुए हैं। तो मैं अगर गिरता हूँ तो सब गिर जाते हैं। तो मैं अपने अंदर उस चीज को बना के रखता हूँ कि नहीं, कोई बात नहीं, भले कैसी भी सिचुएशन है, भगवान की दया से, भगवान का दिया छत है, 3 टाइम का खाना मिल जाता है, अच्छा पहन लेते, अच्छा कर लेते, जो भी होता है अपने उससे भगवान का बहुत शुक्र है। क्योंकि हम अगर अब अपनी तकलीफ को देखेंगे तो बहुत बड़ी तकलीफ लगी, लेकिन अगर हम बाहर झांकेंगे ना तो हमसे और ज्यादा लोग तकलीफ में हैं। तो वो एक मोटिवेशनल चीज मिलती है मुझे कि यार जब मैं उनको देखता हूँ, यार ये भी तो सरवाइव कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं सरवाइव कर सकता। मैं कोशिश करूंगा, बाकी जैसे भगवान की मर्जी है, लेकिन ज्यादती ना करो। आज देखो मेरे साथ हुआ है, कल उठ के मैं हूं नहीं हूं, लेकिन ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत ही बड़ी है, एक बहुत ही बड़ी दुखदायक दास्तान बन जाएगी कि मैंने 10 साल खेला, मेरे बाद कोई माइनॉरिटी प्लेयर नहीं खेल सका पाकिस्तान, मेरे बाद कोई और नहीं आया। तो ये है कि भगवान, मैं नहीं कहता कि रिलीजन का ये हमें माइनॉरिटी पे बात करें, मकसद ये है कहने का कि अगर मैं अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ या कुछ मैं नहीं कर सकता हूँ, मेरे इन्होंने हाथ पैर काटे हुए, भाई तू कुछ कर ही नहीं सकता, तो मैं अगर आऊंगा नहीं आप लोग के बड़े कोचिंग में या बोर्ड के ऑफिशियल में या कहीं आऊंगा नहीं, तो मैं कैसे प्रमोट कर पाऊंगा बच्चों, नहीं कर पाऊंगा। वही तो दानिश, फाइनल क्वेश्चन, अभी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होने वाला है जून 18 को। आपको क्या लग रहा है, इंडिया न्यूजीलैंड को हरा पाई या फिर न्यूजीलैंड ऑलरेडी, क्योंकि 2 टेस्ट और एक वार्म अप खेलने वाले, इंडिया कुछ भी नहीं खेलने वाला, तो आपको लग रहा है न्यूजीलैंड के पास एज है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज तो न्यूजीलैंड के पास है, बट वी हैव टू सी, मैं थोड़ा चीजों को डिफरेंट तरीके से देखता हूँ। ठीक है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड में होगा, प्रैक्टिस भी करेगा, मैचेस भी खेलेगा, हमें देखना है कि जून में हो रहा है। इंग्लैंड में काउंटी सीजन शुरू हो जाता है अप्रैल के अंदर, वहां पर मैचेस हो रहे होंगे, रोज बॉल भी मैचेस हो रहे होंगे सब जगह। जून में जाके विकेटें बेक हो जाती है अच्छी खासी, मतलब कि
पूरा साल विंटर होता है वहां पर, अपना जब सीजन शुरू होता है तो फिर भी विकेट के अंदर काफी हार्डनेस होती है, मॉइस्चर होता है, धूप लगती है तो अंदर से मॉइस्चर सूखना शुरू होता है, उसका पसीना आता रहता है ऊपर, तो बॉल स्पिनर्स के लिए मजेदार हो जाती है। विकेट स्पिनर्स काफी कामयाब होते हैं उस टाइम के ऊपर, क्योंकि मैंने 8-9 साल वहाँ काउंटी क्रिकेट खेली है, ग्राउंड पे खेला है। इंडिया के पास जो मैं समझता हूँ, इंडिया की जो सिर्फ और सिर्फ जो दो चीज के अंदर थोड़ा सी इनका प्रॉब्लम है, वो एक मिडल ऑर्डर है और अपना जो है ना स्पिन डिपार्टमेंट। मैंने आपने शायद पढ़ा भी होगा, मैंने अपनी वीडियो में भी कहा था, ट्विटर पे भी कहा था, राहुल चहर की मैंने बात की थी। जी राइट आर्म लेग स्पिनर, रिस्ट स्पिनर इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द इंग्लैंड सॉइल, बिकॉज एक तो वहां पर ड्यूक का बॉल इस्तेमाल होगा जो बड़ा होता है, सीम बड़ा होता है, और फिर फिंगर स्पिनर के लिए विकेट इतनी ज्यादा सूटेबल नहीं होती जितनी रिस्ट स्पिनर के लिए होती है। बिकॉज हमने इंडिया ने अभी रिसेंटली सीरीज खेली इंडिया में, अहमदाबाद हो गया और दूसरे वेन्यूज पर हो गए, जहां पर विकेट डिट्रॉयड हो जाती है क्योंकि काली मिट्टी होती है, ड्राइनेस होती है, विकेट टूटती है, तो वो फिंगर वाला मार मार के बॉल ब्रेक करता है। लेकिन जहां पर विकेट अच्छी रहेगी, जहां बॉल सीम होता रहेगा आप पूरे दिन, वहां पर रिस्ट स्पिनर कामयाब होगा, क्योंकि जहां सीम होता है वहां पर राइट आर्म लेग स्पिनर कामयाब होता है, वहां फिंगर स्पिनर कामयाब नहीं होते इतना। ठीक है, इन्होंने बहुत सारे स्पिनर रखे हुए, अश्विन है, वॉशिंगटन सुंदर है, अक्षर पटेल है, जडेजा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक राइट आर्म लेग स्पिनर की भी जरूरत होती है। न्यूजीलैंड वो चीज अप्लाई करेगा क्योंकि उनके पास इश सोडी है, टॉल लॉन्ग, वो लेग ब्रेक करते हैं, और लेग स्पिनर्स पे विराट कोहली काफी बने चुके हैं बहुत दफा, जैसे एडम जैम्पा हो गया, आदिल रशीद हो गया, उनसे काफी वो आउट हुए हुए, उनको परेशानी होती है थोड़ी लेग स्पिनर से, वो एक पॉइंट है। लेकिन ऑन द गिवन डे इंडिया की जो मिडिल ऑर्डर है, जहां पर अजिंक्य रहाणे हो गए, चेतेश्वर पुजारा हो गया, इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही है, मतलब कंसिस्टेंस नहीं रही है, उनके रन बल्ले से रन्स नहीं बन रहे, स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में अभी जो यंग बच्चों ने जिस तरह सीरीज खेली, उसके अंदर ऋषभ पंत, हनुमा विहारी हो गया, रविचंद्रन अश्विन हो गया, नीचे से रन्स किए, उन लोगों ने रन्स किए, ऊपर से शुभमन गिल ने रन्स कर दिए, थोड़ा मिला जुला रहा है सबका, लेकिन कंसिस्टेंसी रन्स नहीं रही है। अभी ये इंपॉर्टेंट रहेगा इंडिया के लिए कि रोहित शर्मा, शुभमन गिल ऊपर से इनको एक अच्छा स्टैंड दे ओपनिंग का। विराट को काफी टाइम हो गया कि विराट ने एक बड़ा 100 नहीं मारा है अभी तक इंडिया के लिए, बहुत टाइम हो गया है, वो ड्यू है विराट से। लेकिन एट द अदर एंड केन विलियमसन, रॉस टेलर, मार्टिन गुप्टिल, दे आर वेरी गुड प्लेयर्स। और फिर उसके साथ साथ जो उनकी बॉलिंग अटैक है, ट्रेंट बोल्ट, जेम्स कैल्सन और बाकी सारे बॉलर्स है, कौन सी टीम जीती है, बिकॉज दोनों टीमें जबरदस्त खेलते हुए आ रही है। लेकिन बात वहीं आ जाती है बॉस, वंस अगेन, या बायोसिक्योर बबल, कोविड का टेस्ट, नेगेटिव पॉजिटिव, अभी तो ये कहानी भी चलेगी, इसमें से कितने प्लेयर बचते हैं ये भी देखना है। वही ठीक है दानिश, अमीन बहुत बढ़िया रहा ये, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग टाइम विद अस। सुरक्षित रहिएगा आप, बिकॉज ये बहुत ही एक अनप्रेसिडेंटेड टाइम है हम सब के लिए, हम सब एक ही कश्ती के सवार बिल्कुल हैं। सही। तो थैंक यू सो मच दानिश, बस भगवान से यही प्रार्थना है। Welcome. Thank you so much, Danish. So thank you folks for joining us on this very special episode of sportslumo.com. Click on the bell icon and tap subscribe for more videos in the coming days. Once again, a heartfelt thank you to Danish Kaneria for joining us in this. Thank you so much. Thank you. Stay blessed, stay safe. Please take care of yourself. Jai Mata Di. Jai Mata Di.